देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। लोकसभा चुनाव 2024 से इन पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रहे प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वल्लभ ने अपने इस्तीफे के बारे में सार्वजनिक जानकारी आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र को साझा करते हुए इस्तीफे के कारणों का भी खुलासा किया। गौरतलब है कि प्रोफेसर गौरव वल्लभ अपने अब तक के राजनीतिक करियर के दौरान कांग्रेस पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। लंबे समय तक उन्होंने बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता का जिम्मा संभालते हुए मीडिया के तमाम मंचों से कांग्रेस का पक्ष रखा और विरोधियों पर हमलावर रहे। बारा से खबर, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा झालावाड़ बारा लोकसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया द्वारा आज सुबह शुभ मुहूर्त में अपने समर्थकों के साथ झालावाड़ पहुंचकर गांधीवादी तरीके से लोकसभा सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बारा रामचरण मीणा व झालावाड़ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि बारा झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से उर्मिला जैन भाया को कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किया। लोकसभा सदस्य पद के लिए चुनाव को लेकर उर्मिला जैन भाया द्वारा बुधवार को सुबह नामांकन दाखिल करने से पूर्व मुखा बाजार बारा स्थित गणेश जी मंदिर, राइसा मिल वाले गणेश जी और चंद्र प्रभु जैन मंदिर, शहर के आराध्य श्री कल्याण राज जी महाराज मंदिर और गढ़ के गणेश जी झालावाड़ में पूजा अर्चना की व गायों को चारा व गुड़ खिलाया। झालावाड़ में लोकसभा चुनाव से 2024 अधिक से अधिक बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं व 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए प्रारंभ की गई होम वोटिंग की सुविधा का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वीप अभियान के तहत बुधवार को राजकीय विधि महाविद्यालय में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। कोलायत से खबर, जब मुख्यालय पर राजपूत धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में भाजपा के पक्ष में लोकसभा चुनाव में मतदान करने को लेकर लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने की। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे और कोलायत के स्थानीय विधायक अंशुमान सिंह भाटी भी मौजूद रहे। सूरतगढ़ से खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नगर मंडल अध्यक्ष विष्णु तरड़ के साथ थाना प्रभारी सुरेश कसवा द्वारा दुर्व्यवहार को लेकर पुलिस उप अधीक्षक प्रतीक मील को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा महामंत्री महावीर सिंह बीका के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक चर्चा कर बताया कि किसी मामले को लेकर कल शाम थाना प्रभारी सुरेश कसवा को भाजपा के किसान मोर्चा के नगर मंडल अध्यक्ष विष्णु तरड़ मिलने पर परिवादी के बारे में चर्चा हुई। उस दौरान थाना प्रभारी द्वारा अपमानित शब्दों से कहकर अपमानित करने की कोशिश की। इस मामले को लेकर किसान मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं ने मांग रखी, जब तक थाना प्रभारी सूरतगढ़ स्थानांतरण नहीं होगा भाजपा किसान मोर्चा सूरतगढ़ चुप नहीं बैठेगा। मोर्चा के विष्णु तरड़ जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष है, उनके साथ कल सीआई सुरेश कसवा के द्वारा जो मिसकंडक्ट किया गया, उसके खिलाफ आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद हुए। इसी तरीके के सीआई साहब का कंडक्ट नरेंद्र जी राठी जो शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी है और अन्य भी कई लोगों के साथ इन्होंने मिसकंडक्ट किया है। हम चाहते हैं कि इनका आचरण सुधरे और हम डिप्टी साहब से मिले हैं कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो और उनकी जांच हो। आप यहाँ पे कोई भी नागरिक आता है, अगर इस तरीके का गर्म मिजाजी दिखाएंगे और इस तरीके का मिसकंडक्ट करेंगे तो इस तरीके से यहाँ काम चलने वाला है नहीं और उनको अपना आचरण हर हालत में सुधारना पड़ेगा। और विष्णु तरड़ के साथ जिस तरीके का या अन्य नागरिकों जिस तरीके का मिसकंडक्ट उन्होंने किया है, उस बात की विभागीय जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई बने वो आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। किस मामले को लेकर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के नगर मंडल के अध्यक्ष हैं विष्णु जी तरड़, वो किसी मामले को लेकर कल सीआई साहब के पास गए थे। उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीआई साहब कहीं सोच रहे हैं कि हम सरकार के प्रतिनिधि हैं और सरकार के लोग हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है
कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला किसान मोर्चा का नगर मंडल का अध्यक्ष, और ये लेटर पैड सरकार का लेटर पैड है। समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, दिमाग का वो ठिकाने लगाना पड़ेगा। इस तरीके का बिहेव नहीं चलेगा। इन सीआई साहब की कहाँ बात करें। आप मंदबुद्धि का मामला ले लीजिए, उसके अंदर आज करीब 7 दिन से लगातार वो लोग हैं जिन्होंने पीड़ित हैं, वो लोग एप्लीकेशन दे रखी है, परंतु अभी तक ना जांच उनकी हुई है, ना पुलिस वेरिफिकेशन उनका पूरा हुआ है, ना उनके बयान हुए हैं। इस तरीके के डिले बिहेव कर रखा है, कोई जांच नहीं करा है। दूसरा मामला लीजिए, कुमार समाज का है, उसके साथ मारपीट कर दी, उसके पैर तोड़ दिए गए। आज तक इन सीआई साहब ने, इस प्रशासन ने कोई उन लोगों की कार्रवाई नहीं की है। दूसरी तरफ देखिए कि इस शहर का वरिष्ठ नागरिक नरेंद्र जी राठी साहब, वो किसी मामले में आए और किस तरीके से उनको 107 और 51 में बंद कर दिया। सीआई साहब, इस तरीके से नहीं चलेगा। आपका दिमाग ठंडा करना पड़ेगा, आपका दिमाग सेंटर में लाना हमें आता है, और नहीं तो यहाँ से रवाना होने का काम करें। सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम लोग अगर विपक्ष में 15 साल काटे हैं तो 5 साल काटने के लिए तैयार हैं। इस तानी को सही तरीके से कार्रवाई करनी पड़ेगी, सही तरीके से लोगों का बिहेव करना पड़ेगा। एक तरफ जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे मिसबिहेव हो रहा है, तो आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार ये लोग करते होंगे। इसलिए हम पूरे मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डट के मुकाबला करेंगे। 7 दिन के अंदर सही निर्णय पर फैसला नहीं होता है, सस्पेंड नहीं करते हैं या इनका स्थानांतरण नहीं करते हैं, तो 7 दिन बाद में धरना और प्रदर्शन करने का काम भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता इस कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर धरना देने का काम करें। सूरतगढ़ में गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय खाद्य निगम के सीएमडी अशोक मीणा व राजस्थान क्षेत्र के जनरल मैनेजर सौरभ चौरसिया ने सरकारी सरसों खरीद का सूरतगढ़ धान मंडी में तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय सोनी सहित पदाधिकारियों ने सीएमडी का स्वागत किया। मीणा ने गेहूं खरीद को लेकर व्यापारियों के साथ चर्चा भी की।